और चुनाव पूर्व किसी तरह का गठबंधन ना होना भी ये साफ बताता है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच जो टकराव है वो बहुत साफ है। अदिति, जिस तरह से हम पूरे चुनाव को देख रहे हैं और अगर कश्मीर संभाग की हम बात करें तो एक तरफ आवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर राशिद की पार्टी, जिसमें तकरीबन 34 से ज्यादा उम्मीदवारों को निर्दलीय के तौर पर उतारा है इंजीनियर राशिद ने। वहीं दूसरी पार्टी जमात इस्लामी ने 10 निर्दलियों को समर्थन दिया है। अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यानी पीडीपी के ये पहले नेता थे, 2020 में अपनी पार्टी बनाई। इसी के साथ पीसी पार्टी, इन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को अब आप 2019 के बाद 10 साल के 14 के बाद, जब ये 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, 19 में 370 हटा, कितने बड़े बदलाव के तौर पर इस राजनीति को आप देख रही हैं? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वैली की राजनीति में। जम्मू तो क्लियर रहा है, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट रहा है कांग्रेस और भाजपा में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर आप वैली की बात करें तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स इस बार फ्रेम में हैं। और अगर आप भाजपा के नेताओं से प्राइवेटली बात करें तो वो भी एडमिट करते हैं कि ये किस करवट बैठेगा इलेक्शन। क्योंकि देखिए, ये पहला इलेक्शन है, जैसा कि मैंने कहा। हमने देखा है एक ऐसा भी दौर ऋतु जी जम्मू कश्मीर में, वैली में, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स महज 10% से भी कम वोट्स पर इलेक्ट होकर आते रहे। लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज वैली में 67%, 68% पे जा रही है तो क्या हो रहा है, किसको वोट मिल रहा है? ये पहली बार है कि आम आवाम की जो, जैसे आप वैली का सेंटिमेंट को अगर मैं देखूं तो जमाते इस्लामी के लोग हों या इंजीनियर राशिद के सपोर्टर्स हों, उनके साथ सिंपैथी है। उन्होंने ये दिखाया लोकसभा चुनाव में बारामूला में सज्जाद लोन और ओमर अब्दुल्ला को हरा के। इंजीनियर राशिद जेल से इलेक्शन लड़के भी जीत गए, उनका बेटा वहाँ कैंपेन करके भी जितवा गया अपने फादर को। तो जब इंडिपेंडेंस फ्रेम में हों और ये ऐसी वॉइसेस हैं जिन्होंने बहुत सालों तक तो सेपरेटिज्म की भाषा बोली, अब वो जब मेन स्ट्रीम में आते हैं और बहुत सारे लोग उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं, तो क्या वो वोट नहीं काटेंगे? जाहिर सी तो बात है कि वोट काटेंगे। आप कुलगाम का एग्जांपल ले लीजिए, जहां सीपीएम के यूसुफ तारिगामी 1996 से लगातार 86 से शायद बिल्कुल लगातार जीत रहे सिर्फ। हाँ। अब इस बार जमाते इस्लामी का एक कैंडिडेट वहां फ्रेम में है, तो ऑब्वियस है कि एप्पल कार्ट अपसेट होने वाला है। अब किसको उसका फ़ायदा होगा? भाजपा यही देख रही है कि फ़ायदा किसको होगा। ट्रेडिशनल प्लेयर्स का ज़मीन जो है वो खिसकेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस आपस में वैली की सीट्स हमेशा बांटते रहे हैं। जब कोई तीसरा चौथा फैक्टर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव पार्टीज़, जो कन्वेंशनल माइंडसेट है वैली का, वो बदलेगा। और ये पहला चुनाव है जो पॉलिटिकल और इलेक्टोरल लैंडस्केप कश्मीर का है, उसको हमेशा के लिए बदल देगा जहां तक मैं समझती हूँ। अदिति, गुलाम नबी आज़ाद की खामोशी कहें या बड़ा ही मतलब एक लो टोन में इस चुनाव को गुलाम नबी आज़ाद ने लड़ा है, किस तरह से आप देखती हैं? आज़ाद साहब बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं सबके लिए। समझ नहीं आ रहा कि वो खुश हैं कि दुखी हैं। और हमने देखा कि उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के बहुत से लोग तो कांग्रेस में चले गए। और एक टाइम तो ऐसा भी आया था ऋतु जी कि ये चर्चा चल पड़ी थी कि शायद गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस में जा रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक वक्तव्य जारी करके ये कहा कि कांग्रेस के ही मेरे दोस्त हैं जो ये अफवाह फैला रहे हैं। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद को आप कम्प्लीटली डिस्काउंट नहीं कर सकते। उनका एक अपना बेस है जम्मू के रीजन में, और उस वैली में जहाँ से वो आते हैं वहाँ उनका वर्चस्व है। ऐसा मान रही है उनकी पार्टी कि हालांकि बहुत कैंपेन उन्होंने नहीं किया, उनकी तबीयत भी ख़राब रही, लेकिन 2 से 3 सीटें वो मान रहे हैं कि उन्हें मिलेगी। और वो भाजपा की फ्रेंडली पार्टी है, वो जग जाहिर है, उसमें कोई नई बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है, ज़रूरत पड़ती है, तो आज़ाद साहब की पार्टी भाजपा को समर्थन दे सकती है। और क्योंकि जम्मू से आते हैं वो, तो नेचुरली जम्मू, देखिए जम्मू एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिवीज़न है ऋतु। जम्मू में 43 सीट्स में से 11 सीट्स मुस्लिम बाहुल्य हैं। तो जब शुरुआत करती है भाजपा अपनी इलेक्टोरल अरिथमेटिक की, तो ये 11 सीटों को काट के करती है, क्योंकि वहाँ उनका हमेशा से ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं रहता। हम जानते हैं किन वजहों से। तो शुरुआत ही 32 से करते हैं, तो 32 से वो अपने आप को आंकते हैं। अब अगर इंटरनल सर्वेज आप भाजपा के देखें तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमें 30 सीटें जम्मू में मिल रही हैं, जो एक बहुत बड़ी किक स्टार्ट है। अगर देखिए पिछली बार की स्थिति बनती है, अशोक जी, पिछली बार
भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जम्मू में, पीडीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वैली में, कोई चारा ही नहीं था। आप गवर्नर्स रूल में रहे 1 साल, उसके बाद आपको साथ आना ही पड़ा। तो चर्चा तो ये भी है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूरी में, अगर ऐसा कोई स्थिति पैदा होती है कि जम्मू और वैली में अलग अलग पार्टीज को बहुमत मिलती है, तो क्या नेशनल इंटरेस्ट में, स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट में फारूक अब्दुल्ला आ सकते हैं क्या भाजपा के साथ? वो काम कर चुके हैं ना, वो चर्चाएं दरअसल इसलिए भी है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला दोनों एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, पीडीपी जो है वो सरकार बना चुकी है, ये सारी चीज। लेकिन बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि 370 हटने के बाद जिसको लेकर एनसी ने और पीडीपी ने अपना कोर इशू बनाया था, उसके बाद वो इन पार्टी इस बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगी नहीं मिलाएंगी, ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन बात ये भी है कि अगर साथ नहीं आएंगे तो गुजारा कैसे होगा, क्योंकि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अभी जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है। तो ये भी चर्चा अंदर अंदर चल रही है कि भाई अगर सरकार बना भी लेंगे, अगर केंद्र के साथ सहयोग नहीं होगा तो फिर जो है उस सरकार को चलाएंगे कैसे। तो ये सारी चीजें हैं। तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है।